चलो आ जाओ। देखो हमने एलसीएम एचसीएफ कल पढ़ दिया था। एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी कोई भी अगर नंबर्स दे रखे हैं बेटा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हमने कल पढ़ दिया था। ठीक है, अब उनके बेसिस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्लाइड सबको दिख ही रहा होगा। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ की? एचसीएफ ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज वन बेटा। चाहे को प्राइम नंबर्स हो या फिर प्राइम नंबर्स हो, दोनों के लिए एचसीएफ क्या बनता है? वन बनता है। ये चीज मैंने कल भी बताई थी आपको, क्योंकि को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज कॉमन फैक्टर वन। जिनका कॉमन फैक्टर ही वन है बेटा, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो वन ही रहेगा। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द को प्राइम नंबर्स एंड द प्राइम नंबर्स इज नथिंग बट वन। और अगर बात करते हैं एलसीएम की, अगर आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है फॉर द टू को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स, यहाँ पे को प्राइम एंड प्राइम दोनों लिख सकते हो आप। प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आप उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही क्या बनेगा? उसका एलसीएम बनेगा। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने बोला एक नंबर है आपका 9, एक है 8, 8 और 9। ये कैसे नंबर्स है बेटा? ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये दोनों किसी की भी टेबल में नहीं आते एक साथ। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वन। और अगर मैं इनकी एलसीएम की बात करूंगा तो सीधा आप इनको मल्टीप्लाई कर लो 8 को 9 से, तो ये आएगा 72। 72 ही वो नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है बेटा, 8 और 9 की टेबल। इज इट क्लियर? वही सबसे छोटा नंबर है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर टू नंबर्स, ये सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्पेशल तो क्या बोलेंगे? इसके बेसिस के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पे देखो, आपको कोई भी टू नंबर्स दे रखे हैं, कोई भी टू नंबर्स, उन टू नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एंड उनका एलसीएम होता है बेटा, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये नंबर्स। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। हमने टू नंबर्स ले लिए, एक नंबर ले लिया बेटा 12, एक ले लिया हमने 16। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बेटा 4 होगा। 4 दोनों को डिवाइड करेगा और सबसे बड़ा नंबर भी है। और इनका एलसीएम क्या होता है? इन दोनों के टेबल में कौन आता है? 48 आता है। 48 12 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है। ये सबसे छोटा नंबर है। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैंने क्या बताया कि उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 48 है, वो किसके बराबर होगा बेटा? उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। देखो 12 इंटू 16 के बराबर होगा, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? आपको क्वेश्चंस किस टाइप का देगा? आपको तीन वैल्यू दे देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, उनमें से एक नंबर दे देगा, आपको दूसरे वाले नंबर को फाइंड आउट करना है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है और प्रोडक्ट दे दिया बेटा दो नंबर्स का। इज इट क्लियर और नॉट? यह हुआ हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है हम फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी दोनों सेम ही है। आपको कोई भी, हाँ हाँ बोलो। कुछ नहीं बेटा, ये पहला ही पेज है, यही पढ़ रहे हैं। चलो अब देखो, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, इधर देखो। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर कोई टू नंबर्स है, टू नंबर्स का रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी है बेटा। हम रेशियो को ओपन कैसे करते हैं? ये अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, मैं आपको रेशियो में भी समझाऊंगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लेट कर लिया, सपोज करो एचसीएफ इनका एक्स है बेटा। तो आपका जो फर्स्ट नंबर बनेगा ना, वो फर्स्ट नंबर बनेगा आपका ए एक्स। आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेशियो से बेटा, और सेकंड नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी एक्स बनेगा बेटा। बी का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा बी एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? और जो इनका एलसीएम बनेगा बेटा, एलसीएम वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई ये दोनों जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है ना, ए और बी, ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो रेशियो का प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो वैल्यू। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एलसीएम ऑफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशियो वैल्यूज। ये चाहे आपके, नहीं एलसीएम दिया है,
एलसीएम अगर निकालना है, एचसीएफ दिया होगा बेटा, और आपको ये नंबर्स भी दिए होंगे, दो रेशियोज का आपको क्या दे रखा है बेटा, दो नंबर्स का रेशियो भी दिया रहेगा। मैं अभी इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। आपको थ्री नंबर्स में भी ऐसा दे सकते हैं कि थ्री नंबर्स का रेशियो दे रखा है, आपको उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है बेटा, तो आपको बताने हैं वो नंबर्स कौन से रहेंगे। तो नंबर्स क्या हो रहेंगे, आप इनका ए का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ तो ए एक्स हो जाएगा, बी के साथ करेंगे एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स, सी के साथ करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसी भी नंबर, अगर थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है बेटा, तो अगर हमें अगर वो नंबर निकालना है तो कैसे उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का उसके रेशियो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली रेशियो बनते ही कैसे हैं, जब हम उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं बेटा, तभी तो बनता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में सीखा था हमने लिखना फ्रैक्शन को, ऐसी रेशियो को हम सीखते हैं, तो हमें उन्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, बेटा क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। नहीं, क्वेश्चन को नहीं, ये प्रॉपर्टी को पढ़ो, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, आपको दो नंबर्स ए रेशियो बी में दे रखे हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स है बेटा, तो वो नंबर्स क्या बनेंगे, ए के साथ एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे वो फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, बी के साथ एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे वो सेकंड वैल्यू बन जाएगी बेटा। अगर आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनका, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, जो रेशियो वैल्यू दे रखी है उनका मल्टीप्लाई, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब आ जाओ इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू। बेटा दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो ये आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट। अब सेकंड वाले में देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू को प्राइम नंबर्स इज 195, देयर एलसीएम शुड बी, बताओ इस वाले का आंसर क्या होगा। आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो उनका एलसीएम क्या बनेगा बेटा, टू को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, तो जो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वही तो एलसीएम बनेगा डायरेक्ट, यही तो होता है, यही तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है भाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट दे रखा है 195, तो उनका एलसीएम भी क्या बनेगा, 195 ही तो बनेगा। चलो, अब एलसीएम के बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस और देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और देखने को मिल सकते हैं। The bells of three schools began to toll together. After that, they toll at the interval of 25 minutes, 40 minutes, and 60 minutes. After what interval of the time they will again toll together? बेटा साथ में वो दोबारा से कब बजेगी, देखो आपका एक बजता है 24 मिनट के बाद, एक बजता है 40 मिनट्स के बाद, एक बजता है 25, ठीक है, 25 मिनट्स के बाद, एक 40 मिनट्स के बाद, एक 60 मिनट्स के बाद, तो इनका कोई मल्टीपल ही तो आना चाहिए। जब वो दोनों का मल्टीपल, अगर तीनों का मल्टीपल एक हो जाएगा तो उस टाइम के ऊपर वो वापस से बच जाएंगे बेटा साथ में। तो इनका हमें क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए, और इसने बोला लीस्ट मल्टीपल आफ्टर व्हाट टाइम, तो व्हाट टाइम बेटा सबसे कम टाइम कौन सा आएगा, वो इन सबका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60। देखो 40 एंड 60 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो वो क्या कितना आएगा बेटा, 40 60 का एलसीएम आता है 120। अब 120 के अंदर 25 में दो फाइव होते हैं बेटा, 5 मल्टीप्लाई 5, 120 में एक ही 5 है, तो दूसरे वाले 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 600। ये इसका यूनिट क्या रहेगा, जो आपका यहाँ पे टाइम का यूनिट है ना बेटा, वो सेम इसका यूनिट रहेगा, 600 मिनट्स क्या होगा इसका एलसीएम होगा। और आपसे तो आवर्स में दिया हुआ है ना, तो आवर्स में अगर निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा, 1 आवर 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे जाएगा आपका 10 टाइम, तो आंसर आएगा 10। तो कितने घंटे के बाद ये दोबारा से बजेंगे, ये 10 आवर्स के बाद, आफ्टर 10 आवर्स दे विल टोल टुगेदर। क्लियर। बेटा हमने आवर्स को मिनट्स में चेंज किया ना इसलिए, सॉरी मिनट को आवर्स में चेंज किया ना इसलिए। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई, इसने बोला है एलसीएम
ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर्स, आपको तीन नंबर्स का एलसीएम दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर एचसीएफ। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का एक फैक्टर तो होता है। हमने अभी एक एलसीएम का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। हाँ, नहीं अभी नहीं आया। एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो वैल्यू, यही तो बताया था बेटा। यानी कि एचसीएफ आपका क्या है बेटा, एलसीएम का एक फैक्टर होता है। अगर एलसीएम का एक फैक्टर होता है तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा 486 को। तो आपको इसमें से यही चीज चेक करना था कि इनमें से कौन सी वैल्यू 486 को डिवाइड करता है कंप्लीटली, वही उसका एचसीएफ बन सकता है बेटा। तो यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले 24 को देखो। 24 में होता है एक 3 होता है बेटा, एक होता है आपका 9, सॉरी 8। ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है 486 में। 48 तो डिवाइड होता है 8 से, बट ये 6 नहीं होता है बेटा। तो ये 48 ये 24 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 18 को चेक करो। 18 में बेटा 9 भी होता है एंड आपका 2 भी होता है। देखो ये 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस 4 कितना होता है 10, और 10 में आप 8 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। 18 आपका डिविजिबल है बेटा 9 से भी एंड 2 से भी। तो ये क्या बनेगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 18 ही होगा। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई सब लोग। इसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। स्टार्टिंग से समझा दूं बेटा, वो वीडियो में देख लेना वापस से, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वापस से भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस अभी यहाँ से आए हो तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 41, 71 एंड 91 लिविंग रिमाइंडर। बेटा आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, वो जो 41 को भी डिवाइड करे, 71 को भी डिवाइड करे, 91 को भी डिवाइड करे, और हमेशा क्या दे, रिमाइंडर 1 देगा। हमेशा रिमाइंडर 1 देगा। तो इसको देखो बेसिक करने का तरीका बताता हूँ पहले। बेटा 10 से भी डिवाइड करने पर हो रहा है, तो 5 होगा या 10 होगा आंसर। चलो मैं बता रहा हूँ। एचसीएफ एलसीएम, अब देखो आपको क्या बोला है कि 41, एक 71 है बेटा, एक 91 है। इन सब में से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इनमें से रिमाइंडर को हटा दूं, इसमें से भी रिमाइंडर को हटा दूं, इसमें से भी रिमाइंडर को हटा दूं, इसमें से भी हटा, तो बाकी के जो नंबर्स बचेंगे, यहाँ से 40 बचा, यहाँ से 70 आएगा, यहाँ से आपका आएगा 90। ये तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। बिकॉज उसी से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। तो अब आपको वो नंबर ढूंढना है जो इन सबको डिवाइड करता है बेटा, और हाईएस्ट नंबर है। यानी कि आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए इन तीनों नंबर्स का। और इन तीनों नंबर का एचसीएफ सीधा सीधा दिख रहा है 10। 10 ही वो नंबर है बेटा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे 10 इज द आंसर। एक तो सुन, 10 करा है तो हम बड़े वाले को लेंगे। सुनो आप मेरी बात, ये तो वो आपका बेसिक तरीका कि पहले आपने क्या कर लिया, पहले आपने रिमाइंडर को हटा दिया, वहां से सब्ट्रैक्ट कर लिया, और जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसका क्या निकाल लिया बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। आप इसको एग्जाम एग्जाम हाँ 2 माइनस करते हैं। देखो अब सुनो मेरी बात, इसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो 41, 71 और 91 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 1 देता है। अब इसमें से ना ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप। आपको अगर ये मेथड नहीं पता है, ठीक है, एक सेकंड के लिए भूल भी गए, तो आप एग्जाम में बैठे हो तो बड़े वाले नंबर से वैल्यू से चेक करो। मैं 20 से 41 को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है। क्या 20 को 71 में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 11 आएगा बेटा। जो कि इसमें केस में क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, तो 20 तो नहीं होगा। ऐसे 15 का डिवाइड करने पर 41 में नहीं जाता है, टेबल में नहीं आता है। यहाँ पे 11 रिमाइंडर देगा, 15 भी नहीं होगा। 10 ही ऐसा नंबर दिखेगा जो तीनों को डिवाइड भी करेगा और 1 रिमाइंडर भी देगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। होगा आपका 5 भी, बट 5 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें हाईएस्ट पूछा है, बड़े वाला पूछा है। अगर छोटे वाला पूछता तो हम ये भी देते। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, बट यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर अलग अलग है। वहां पे रिमाइंडर सेम था बेटा, सेम रिमाइंडर था, यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर है। जब उसने 98 को डिवाइड किया बेटा, तो रिमाइंडर कितना दिया उसने, 2 रिमाइंडर दिया। जब उसने 76 को डिवाइड करता है वो नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, तो रिमाइंडर देता है 4। यही तो बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 98 एंड 76 लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 4 रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। तो हम रिमाइंडर को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आएगा 96 और यहाँ से आएगा आपका 72। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और ग्रेटेस्ट नंबर रहे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो यहाँ से सबसे बड़ा नंबर है 24। अब 25 को चेक करो, क्या ये इसको दोनों को डिवाइड करता है? करता है बेटा। 24 4 जा होता है 26, और 24 3 जा होता है 72। तो यही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे देखो, इस वाली प्रॉपर्टी को मैंने अभी अभी बताया था आपको। इफ HCF and LCM of two numbers a and b are x and y, then which of the following is expression is correct? कौन सा वाला करेक्ट बनेगा? दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, वो दोनों नंबर्स दे रखे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? बी वाला ऑप्शन। वो प्रॉपर्टी कहती है कि उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। चलो वेरी गुड। अब देखो, जैसे क्वेश्चन ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन इसमें पूछे थे ना बेटा एचसीएफ में, ऐसे क्वेश्चन आपको एलसीएम में भी पूछने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें केस नंबर फर्स्ट लिखो। ये है केस नंबर फर्स्ट। इसको करने का तरीका क्या होता है बेटा, मैं अभी आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। केस व्हेन रिमाइंडर इज, हाँ हमें छोटा नंबर ढूंढना है। रिमाइंडर इज सेम, रिमाइंडर इज सेम। अब यहाँ पे देखो, जब रिमाइंडर सेम रहेगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 15। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है बेटा जिसमें 8 से भी डिवाइड करोगे आप, 12 से भी डिवाइड करोगे, 15 से भी, और तीनों ही केस में क्या देगा? रिमाइंडर 1 देगा बेटा। बट हम सबसे पहले क्या ढूंढ लेते हैं? हम सबसे पहले वो सबसे छोटा नंबर तो ढूंढ लेते हैं जिसमें 8 भी डिवाइड करे, 12 भी डिवाइड करे, और 15 भी। और वो सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए क्या करते हैं? हम लेते हैं बेटा एलसीएम ऑफ द नंबर्स। क्या करेंगे हम? एलसीएम ऑफ द नंबर्स लेंगे। और फिर उसके अंदर क्या कर देंगे बेटा? जो रिमाइंडर, वो रिमाइंडर ऐड कर देंगे बेटा, रिमाइंडर। इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि सबसे पहले आप एलसीएम लो, सबसे छोटा नंबर ढूंढो जो 8 12 और 15 से डिवाइड होता है। फिर उसके अंदर क्या कर दो? रिमाइंडर को ऐड कर दो बेटा। तो रिमाइंडर ऐड हो जाएगा, तो सब केस में रिमाइंडर वही तो बचेगा, सेम। अगर रिमाइंडर सेम है तो आप क्या करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लोगे नंबर्स का, फिर उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 15, और उसमें रिमाइंडर कितना है बेटा? 1 रिमाइंडर है। तो यहाँ से आएगा आपका, ये इसका एलसीएम आता है 120। 120 में आप 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 120। एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? सीधा डिवाइड करके देख लो। 8 से डिवाइड करके देखो इन सबको, किसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो 8 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, इसमें तो बचेगा ही नहीं। ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, एक ही ऑप्शन है बस, खत्म। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में, ये वाला केस सबको समझ, नहीं, अगर एक नंबर से आपने चेक किया, तीनों नंबर से चेक करना है। देखो करना तीनों नंबर से, अगर एक से ही ऑप्शन सारे कट गए तो हमें बाकी के चेक क्यों करने बेटा? ठीक है, हमें टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना। अगर दो ऑप्शन बच गए, हाँ, देखो हमारे पास क्या हुआ, सपोज करो, म्यूट करके एक बार सुन लो। आपने चेक किया एक नंबर से, उसमें से एक ही ऑप्शन कटा, बाकी के तीन ऑप्शन अभी भी बच गए। तो फिर दूसरे नंबर से चेक कर लो। फिर दूसरे नंबर से चेक करेंगे, उसमें से एक ऑप्शन और कट जाएगा। फिर जो बचेगा फिर उसको एक नंबर से और करना। हाँ, सिंपली डिवाइड करके चेक कर लो। नहीं तो इसका तरीका सुन लो, तरीका यही है। आपको सबसे पहले वो सबसे छोटा नंबर ढूँढना है बेटा, जिस जो 8, 12 और 15 सबकी टेबल में आता है, जो सबसे डिवाइड होगा। वही तो पूछा है, लीस्ट नंबर बताओ जो इन सबसे डिवाइड होता है। तो वो नंबर है आपका 120, और उसमें हम रिमाइंडर 1 ऐड कर लेंगे। जितना रिमाइंडर है वो ऐड कर लेंगे, तो हर बार डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर ही तो बच जाएगा, क्योंकि वो एलसीएम तो पूरा-पूरा डिवाइड होगा। ये कब बताया मैंने? यहाँ पे बड़े नंबर से, अरे ये तो ऑप्शन में है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए तो बड़े नंबर से ही तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे किसी से भी डिवाइड कर लो, वो डिवाइड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सेकेंड वाला केस देखो भाई, इसमें क्या है? व्हेन रिमाइंडर इज डिफरेंट। क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग। रिमाइंडर इज डिफरेंट बट द डिफरेंस ऑफ
डिवाइजर एंड रिमाइंडर। डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज सेम। और इसको ही क्या बोलते हैं हम? कॉमन कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 9 एंड 13 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। जब नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है? 2 देता है। जब नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो बेटा रिमाइंडर 6 आता है। और जब नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 10 आता है। सबका डिफरेंस देखो, सबका डिफरेंस 3 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इसका ही क्या? गुड बेटा। तो सबसे पहले ये आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? इसके लिए सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को ढूंढो जो 3, 9 और 13 से डिवाइड होता है, यानी कि एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम ऑफ नंबर्स। और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा क्या? जो कॉमन डिफरेंस है वो वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कॉमन। हाँ। ओके। कहाँ जाना है? Screenshot will be uploaded here beta and you can ask for the recording to the management. ओके। सो इसका बन जाएगा एलसीएम ऑफ द नंबर्स, और उसमें से क्या कर लेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ से एलसीएम किसका लेंगे बेटा? ये बन जाएगा आपका यहाँ से फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 एंड 9 एंड 13, एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा था? सबका डिफरेंस 3 आया था बेटा। तो आप यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 5, 9 और 13 तीनों कैसे हैं? को प्राइम नंबर है बेटा। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? सबका मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। तो ये हो जाएगा आपका 45। और 45 को 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 जा होता है 65, कैरी जाएगा 6। 13 4 जा होता है बेटा 52। 52 में आप 6 ऐड करेंगे 58। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। म्यूट करो, किसका अनम्यूट है? बैकग्राउंड वॉइस किसका आ रहा है भाई? हु इज दिस? निधि। बेटा म्यूट कर लेना। 580 585 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा बेटा 582। और यही हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन। ठीक है। किसका अनम्यूट कौन है? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो हमें अगर, नहीं नहीं इसका कोई मेथड नहीं है बेटा, ये खुद ही एक मेथड है। इसका मेथड ये है कि आप यहाँ पे चेक कर लो, 5 से डिवाइड करके देखो किसमें 2 आ रहा है रिमाइंडर, तो सब में 2 ही आ रहा है रिमाइंडर। बेटा मेरे को ये दिख रहा है ना, 5, 9 और 13 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तीनों एक साथ आते हैं? नहीं आते हैं ना। तो ऐसे ही तो नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या समझ में नहीं आया बेटा? यहाँ पे बताओ। अरे पहले तो म्यूट करो। ये बाकी लोग अनम्यूट क्यों रहते हैं? किसका बैकग्राउंड वॉइस आता रहता है? कौन है ये? तनिष। तनिष बेटा म्यूट रख लो, बहुत ज्यादा आवाज आता है। हाँ अभी बोलो। इसमें क्या समझ में नहीं आया? बेटा यहाँ पे देख रहे हो, 5, 9 और 13 क्या है? को प्राइम नंबर है। फिर से स्टार्ट हो गया तनिष। तनिष अगर ये बेटा आपके को प्राइम नंबर से, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही तो उनका एलसीएम होगा। और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर लो। ये आएगा 45, 9 5 जा, उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है आपका 585। पहले 9 13 का कर लो, ऐसे भी कर लो, फिर बाद में 5 का कर देना, कैसे भी कर लो कोई। चलो अब आते हैं बेटा एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं फ्रैक्शन नंबर्स का, कि कोई भी फ्रैक्शंस आपको दिए हैं तो उनको फ्रैक्शंस में कैसे एलसीएम लेता है, कैसे एचसीएफ लेता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, फ्रैक्शन नंबर्स दे रखे हैं, एक तो एक आपके पास है ए बाई बी, दूसरा ले लेते हैं बेटा सी बाई डी है, एंड एक आपके पास है ए बाई एफ। ये आपके पास फ्रैक्शंस है, 3 फ्रैक्शंस है।
इनका अगर हमें क्या लेना है, अच्छा इनका फ्रैक्शंस के बारे में आप जानते होंगे। जो ऊपर नंबर होता है बेटा वो हमारा होता है न्यूमिरेटर। क्या होता है? न्यूमिरेटर। और नीचे जो नंबर्स रहते हैं बेटा वो डिनोमिनेटर। कभी भी आपको बेटा न्यूमिरेटर क्या होता है? डिसाइडर होता है। न्यूमिरेटर की हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, मेन वैल्यू होती है। और डिनोमिनेटर हमारी टोटल वैल्यू के बारे में बताता है या कंप्लीट वैल्यू के बारे में बताता है बेटा। तो कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे या लीस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे बेटा, वो किसके ऊपर लगेगा? न्यूमिरेटर के ऊपर लगेगा। जैसे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों नंबर्स का, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका लेंगे? इसके न्यूमिरेटर्स का लेंगे बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमिरेटर। न्यूमिनेटर क्या है हमारे यहाँ पे? यहाँ पे है ए, सी एंड ई। और डिवाइड करेंगे बेटा इसको किससे? एलसीएम से। एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे बेटा। डिनोमिनेटर्स हमारे पास है यहाँ पे बी, डी एंड एफ। अगर सेम, हाँ जो करना है वो न्यूमिनेटर। जैसे एलसीएम लेना है तो एलसीएम किसका लेंगे? न्यूमिनेटर का। एलसीएम लेंगे आप न्यूमिनेटर। और डिवाइड करेंगे बेटा उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ऑफ डिनोमिनेटर्स। जैसे अब मैं बताता हूँ, जिसका लेना है वही ऊपर रखना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में बताते हैं। सबसे पहले हमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये नंबर्स दे रखे हैं आपको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ठीक। अब देखो एच सी एफ क्या है हमारे पास? न्यूमिनेटर क्या है? न्यूमिनेटर 9, 12 और 21। इन सबका क्या लेना है हमें? एच सी एफ लेना है। और एलसीएम किसका लेना है बेटा? नीचे नंबर है 10 है, एक 15 है, एक 14। अब इनका देखो एच सी एफ क्या आएगा? मैंने क्या बताया? सबसे छोटे नंबर को देखा करो। 9। 9 के अंदर क्या है? एक 3 है, एक 3 है। तो ये सारे 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, बाकी किसी से भी नहीं हो रहे हैं। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एलसीएम देखो 10 और 40 का तो 40 होता है। अब 15 के अंदर एक 5 तो है ऑलरेडी। 5 तो है, 5 तो 40 में भी है, बट ये 3 एक्स्ट्रा है बेटा। इस 3 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 120। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/40। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना? 1/40। सब, अरे एलसीएम लेना नहीं आया क्या बेटा? देखो मैंने क्या बताया था, सबसे बड़े वैल्यू को देखा करो या दो दो का पेयर बनाया करो। 10, 15 और 40। 10 और 40 तो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 40 की टेबल में आते हैं बेटा दोनों। मतलब 40 की टेबल में, 40 इन दोनों की टेबल में आता है, 10 की टेबल में भी और इसके में भी। अब 15 का फैक्टर करके देख लो। 15 में क्या क्या आता है? एक 3 आता है, एक 5 आता है। 40 के अंदर 5 तो ऑलरेडी है ना बेटा। 8 5 जा 40 होता है। बट ये 3 नहीं है, उसके अंदर 3 है। तो इस 3 को एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को मल्टीप्लाई कर लो। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, 3 कहाँ से डिवाइड हो रहा है बेटा? हमने कब बोला 3 डिवाइड होगा 10 से? क्योंकि बेटा वो एक्स्ट्रा फैक्टर है, एक्स्ट्रा फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम में। एलसीएम निकालते टाइम यही तो बताया था। जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो 5 तो ऑलरेडी 40 के अंदर है, 3 नहीं है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। तो 10 का तो पूरा पूरा है उसमें 40 में, 10 के टेबल में आता है ना 40। अब देखो एचसीएफ लेंगे बेटा डिनोमिनेटर्स का 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो ये तो सारे को प्राइम नंबर्स जैसे दिख रहे हैं, सारे एक साथ तो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो सब 1 में आएंगे। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बन गया बेटा 1। अब एलसीएम देख लो। देखो 2, 2 की टेबल 6 की टेबल में 2 भी आता है बेटा, और 6 की टेबल में आपका 3 भी आता है। तो इन तीनों का तो एलसीएम क्या बन गया? 6 बन गया। बचे हमारे पास कौन? 4, 5, 6। 4, 5, 6। अब 4 का और 6 का देखो, 4, 6 दोनों साथ में किसकी टेबल? इन दोनों की टेबल में क्या आता है? 12 आता है। अब इन दोनों का भी एलसीएम बन गया 12। अब बचा हमारे पास सिर्फ 5। तो 5 को और मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैक्टर है। 5 12 के अंदर नहीं होता है, तो ये आ जाएगा टोटल 60। तो हमारा एलसीएम बना 60, और इसका आंसर आ जाएगा 60/1। 60/1 होता है बेटा 60। तो ये बन गया आंसर हमारा। चलो अब आ जाओ इसके बेसिस के ऊपर देखो क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस टाइप का क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा सैनिक के एग्जाम में। सेम क्वेश्चन, सेम मतलब आप सुनो मेरी बात। अरे ये सबसे ज्यादा इजी होता है, सबसे ज्यादा इजी। सुनो मैं बता रहा हूँ आज। एलसीएम अगर आपको ऐसे दे, क्वेश्चन को सब लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज 9। इफ वन नंबर इज 90 फाइंड द अनदर नंबर। बेटा मैंने आपको क्या बताया, थ्योरम, कौन सी थ्योरम पे आता है ये आता है एलसीएम। वेरी गुड। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखो, गुड बेटा। अब एलसीएम क्या दे रखा है आपको, 630 दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट एक नंबर है बेटा 90, दूसरे वाले नंबर का हमें पता नहीं है, तो इस 90 का उधर ले जाके डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 630 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 90। क्या, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 63। तो यानी कि सेकंड नंबर क्या आया हमारा, सेकंड नंबर आया आपका 63। और इसमें एग्जाम एग्जाम में डायरेक्टली कैसे करेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली बेटा ऐसे ही करो कि जो आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा है उनका मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बेटा, कहाँ गए थे बेटा आरिश, देखो। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है बेटा, वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसने ये बोला है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं एग्जाम में, तो और उसका इक्वल टू बेटा एक नंबर भी दे रखा है 90, दूसरे वाले नंबर को निकालना है। तो दूसरे नंबर को निकालने के लिए जो पहला वाला नंबर है वो डिवाइड कर देगा एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन को, वहां से हमारा आंसर। इसके बेसिस के ऊपर अब देखो, कभी कभी आपको क्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा और प्रोडक्ट भी दे देगा नंबर्स का, आपको एलसीएम पूछ लेगा, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे उधर जाके। हाँ। हम्म। बेटा ये मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई प्लस में जाता है डिवाइड में जाता है, तो बस क्वेश्चन मार्क बेटा ये एक्स मान लो ना, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने क्वेश्चन मार्क ही माना, एक्स नहीं मानता मैं, तो इसलिए। ठीक है, क्लियर है। चलो। हाँ। अब यहाँ पे देखो, ये सेम इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया बेटा। इस टाइप का ये सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। यानी कि हमें एचसीएफ तो नहीं दे रखा है ना बेटा, तो हम एचसीएफ को कुछ भी मान लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बेटा, ये आपका है एक्स है, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 28 टाइम्स, 28x हो गया। अब यहाँ पे देखो, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपको एचसीएफ का और एलसीएम का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 1740 दे रखा है। तो इनका दोनों का सम कितना होगा, x प्लस 28x कितना होगा, 29x होगा, जिसकी वैल्यू आपको 1740 दे रखी है बेटा। मैं 29 से इसको डिवाइड करता हूँ, 29 सिक्स जार आता है बेटा, ये 29 सिक्स जार 174, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 60 आ गया बेटा, यहाँ से क्या आ गया 60। क्लियर है। अब हमें x की वैल्यू पता लग गई, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएंगे। एचसीएफ क्या हो गया आपका 60 हो गया, और एलसीएम हो गया आपका 28 × 60। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एलसीएम नहीं पूछा है, एलसीएम पूछता तब मैं मल्टीप्लाई करता। अब आगे क्वेश्चन में देखो, इसने बोला है इफ वन नंबर इज 240 फाइंड द अनदर नंबर। बेटा आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनका एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें पता है, और एक नंबर के बारे में पता है, तो कौन सा वो प्रॉपर्टी लगेगा, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखेंगे भाई, एच एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 28 × 60, और एचसीएफ कितना है बेटा 60 है, और इनका प्रोडक्ट, एक नंबर आपके पास, एक नंबर 240 दे रखा है, सेकंड वाला नंबर निकालना है। अब यहाँ से देखो, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 से डिवाइड करूंगा ये जाएगा 4 टाइम, और मैं 4 से 28 को डिवाइड करता हूँ तो 7 टाइम जाता है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, उसके साथ में एक जीरो लग जाएगा बेटा। तो 420 क्या है, वो सेकंड वाला नंबर है, डी वाला ऑप्शन हमारा। हाँ, 28 × 60, यहाँ पे देखो ना एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारा, 28 × 60 था। हाँ हाँ हाँ, तो यहीं से उठाया बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ।
28 इंटू 60 एलसीएम है और 60 एचसीएफ है। तो एलसीएम की जगह रखा हुआ 28 इंटू 60 और एचसीएफ रखा बेटा 60। हाँ, क्या पार्ट नहीं समझे बेटा? हमने ये एचसीएफ वाला, हमने एचसीएफ को लेट किया बेटा एक्स है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे ना आरिस तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट आंसर को देखोगे नहीं आएगा समझ में। हाँ, सुनो, अब आपको एचसीएफ दे रखा है, एक्स हमने लेट किया तो एलसीएम कितना होगा? उसने पहली लाइन में बोला है कि जो एलसीएम है वो 28 टाइम्स है एचसीएफ का बेटा, तो 28x हो जाएगा वो। अब इन दोनों का सम भी दे रखा है इसने, एग्जाम में इसने क्वेश्चन में भी दे रखा है बेटा, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इन दोनों का x का और 28x का सम करेंगे तो 29x आएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1740। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 29 उधर जाके डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेंगे ये जाता है 6 टाइम बेटा, तो 60 आ गया, x की वैल्यू आ गई 60। अब यहाँ पे पुट कर दिया हमने, वैल्यू निकाल ली बेटा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। आपको टू नंबर्स दे रखे हैं बेटा इन द रेशियो ऑफ 3:5। आपको दे रखा है उनका एलसीएम 75 है। आपसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एलसीएम आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो वैल्यूज। रेशियो वैल्यूज क्या है हमारे पास 3 और 5, और एलसीएम कितना है बेटा 75। तो ये 3 इंटू 5 होता है 15, ये इधर आके डिवाइड। 3:5 है बेटा, बट उसका प्रोडक्ट लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आएगा एचसीएफ। तो यहाँ से 15 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 पॉइंट। तो हाईएस्ट कॉमन 15, 3 कैसे आएगा? 5 आएगा ना। 15 से डिवाइड कर रहे हो, 15 से। ठीक है, क्लियर है ये वाला भी? आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज दिस, एचसीएफ इज दिस, एलसीएम बताओ, करके बताओ जल्दी से। 100? इतना जल्दी कैसे कर लिया? चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो एलसीएम हमें कैसे होता है? एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, लेकिन 4 इंटू 5। तो यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 5 और इनका आएगा 20, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 23 है। और उसने बोला है अदर फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम। बेटा एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में एक तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और दो फैक्टर्स कौन से होते हैं? ए इंटू बी तो होते हैं, यानी कि दो उनके रेशियो की वैल्यू होती है बेटा, ए रेशियो बी। एक ए और बी की वैल्यू होती है। तो इसने बोला है दो फैक्टर्स, अदर टू फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो 13 है, एक 14 है। अब उसने पूछा है द लार्जर ऑफ द टू नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या होगा? बेटा मैंने अभी आपको बताया था, आपको दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 23। तो नंबर्स क्या होंगे? पहला वाला नंबर होगा आपका 13 इंटू 23, और सेकेंड वाला नंबर होगा आपका 14 इंटू 23। यही तो पूछा है आपसे। अब बताओ हमें बड़ा वाला नंबर कौन सा आएगा, 13 वाला 14 वाला? यानी कि आंसर क्या आएगा? 14 इंटू 23 आएगा। अब मल्टीप्लाई करने मत लग जाना वहां पे, लास्ट डिजिट चेक करो बेटा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 12 आएगा, 12 का लास्ट डिजिट है 2, और 2 किस में आता है बेटा? ए ऑप्शन में आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, एलसीएम एचसीएफ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ, हाँ ले लो, लो बेटा समझ लो, बताओ क्या समझ में नहीं आया? देखो हमने यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, मैंने 4 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और 12 में लास्ट डिजिट 2 बनता है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 12 बन रहा है, यानी कि लास्ट में 2 बन रहा है। एक ही ऑप्शन में है जिसमें 2 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, वही आएगा बेटा, 322। चलो अब स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट। यहाँ से ले लो। हाँ हाँ बोलो बेटा।
ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता दूंगा लास्ट में जाके। मैं काउंट कर रहा हूँ, 5 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5। बस ठीक है। अब देखो लास्ट में आरिस, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। यस। वो दे देगा स्क्रीनशॉट, मैं अभी बाद में दे देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। आरिस बोलो। अब तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एच एचसीएफ इंटू टू नंबर्स का, जो अगर दो नंबर्स दे रखे हैं तो उन दोनों के रेशियो का वैल्यू बेटा मल्टीप्लाई में करते हैं, ए इंटू बी। और आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स क्या बनेंगे, एलसीएम का एक्स्ट्रा फैक्टर्स ये 13 और 14 है, यानी कि वो रेशियो ही तो दे रखे हैं 13 और 14। अब आपसे पूछा वो नंबर, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा बताओ, 13 वाला बड़ा है 14 वाला बड़ा है। 14 बड़ा है तो 14 का बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके एचसीएफ से, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। ये तो रेशियो वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लो। तो 23 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 से, आंसर आएगा हमारा 320। ओके। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ मैं, बस लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 4 जा तो करना आता है ना, 3 का टेबल तो सीखा था ना बचपन में। हेलो। सेकंड पेज, सेकंड पेज। बेटा लेट आए क्या आप। अरे कोई नहीं, मैं अभी एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला। उससे पहले वाली या उसके बाद वाली। उससे पहले, उससे पहले वाली। ये वाला ले लो इसको। डन। डन बेटा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इवनिंग में, रात में बेटा। बाय। बाय बेटा।